पहले तो आप इस शू को देखें, जूते को देखें, जिसको बहुत ही मेहनत से, बहुत दिमाग लगा के साइंटिफिकली तैयार किया गया है। तो ये शू को आप पहनेंगे, है ना। नॉर्मल ये शू आपने खरीदा है मार्केट से और उस पर जो आपका जो भी आपने काम किया है, और पीछे से जो है वो कुछ ना कुछ वायर सेट किया जा रहा है। और यहाँ पे पत्थर है, तो इसके सामने आके थोड़ा सा देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है इसके सामने। जैसे क्लोज आते हैं, देखिए आपकी जैसे ही क्लोज आता है, कोई उसके सामने हर्डल होता है, कोई ऐसा सामान होता है जिससे अगर कोई अंधा इंसान सामने हो तो उसको चोट पहुंच सकती है या फिर गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे सामने में अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। अल्ट्रासोनिक सेंटर, ये बजर इसलिए है ताकि सामने कुछ भी आएगा तो सेंसर जो है उसको बताएगा। जैसे आगे चल के पता चलना चाहिए ना कि अंधा आदमी है, तो उसी के लिए हम लाइट लगाए हैं। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। कहते हैं बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, और जब कुछ उदाहरण आपके सामने आ जाते तो सही में कहने का मन करता है कि बिहार में वाकई में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मेरे हाथ में आपको ये जूता दिखाई दे रहा है जो कि एक स्मार्ट शू है, और जो कि बनाया गया है ऐसे लोगों के लिए जो शायद देख नहीं सकते हैं, जिनकी आंखों में परेशानी है, जो ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे होते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको बनाने वाले मात्र 13 साल के लड़के हमारे साथ खड़े हैं जो 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और 8th क्लास का लड़का देखिए क्या बना दिया है कि इसको स्मार्ट शू बनाना आता है। और इसने इसलिए बनाया क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं इसके सामने घटी हैं जिसके बाद इसको लगा कि कुछ ना कुछ इस पर काम करना चाहिए। अभी तो आपको ये बहुत सारा वायरस के बाहर दिखाई दे रहा होगा, इस शूज़ के साथ आपको बैटरी वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि एक प्रोटोटाइप है। जब ये फाइनली बन के तैयार हो जाएगा तो इसका जो वायर है वो बिल्कुल अंदर चला जाएगा, और एक फिनिशिंग वाले जूते के साथ आप इसको देखेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए लोगों को। आदित्य धनराज। आदित्य धनराज, कितने साल के हैं आप? 13। 13 साल के हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास का लड़का ये एक स्मार्ट शू बनाता है। कैसे ध्यान में आया, कैसे आइडिया आया कि कुछ ऐसा बनाते हैं? एक बार सामने में एक अंधा आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, उसी से हम सोचे थे कि ऐसा एक और के सामने नहीं घटे, इस कारण मैंने ये बनाया था। आपके सामने कोई घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, और आपने सोचा कि कुछ ऐसा बना देते हैं। वो इंसान क्या ब्लाइंड थे? हाँ। तो आपने क्या दिमाग में क्लिक किया कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊंगा कि आगे से कुछ ना हो, ऐसा है ना? हाँ। चलिए आगे की बातचीत बाद में करेंगे, पहले देखते हैं इसका ट्रायल करके कि क्या इस लड़के ने जो बनाया है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो थोड़ा मुझे दिखाइए कि कैसे ये काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात से डाउट होता होगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर बस ऐसे ही बना दिया गया। तो ये शू को आप पहनेंगे, है ना। नॉर्मल ये शू आपने खरीदा है मार्केट से और उस पर जो आपका जो भी आपने काम किया है वो बाकी अपने दिमाग से किया है। तो यहाँ पर ये शू जो है वो ये पहन रहे हैं, और पीछे से जो है वो कुछ ना कुछ वायर सेट किया जा रहा है। क्या इसकी प्रोसेसिंग है, क्या इसका सिस्टम है, क्या आइडिया है इसके पीछे, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो अभी मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कोई अभी हर्डल नहीं है, सामने में कुछ नहीं है ऐसा, तो ये कुछ नहीं, अभी इसका रिएक्शन होगा, है ना? नहीं, अभी कोई रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे पत्थर है, तो इसके सामने आके थोड़ा सा देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है इसके सामने। तो जैसे जैसे हम क्लोज जाते हैं, तो जैसे क्लोज जाते हैं, देखिए आपकी जैसे ही क्लोज आता है, कोई उसके सामने हर्डल होता है, कोई ऐसा सामान होता है जिससे अगर कोई अंधा इंसान सामने हो तो उसको चोट पहुंच सकती है या फिर गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है। तो जैसे ही इसके सामने आ रहा है तो ये बीप करना शुरू हो जा रहा है, और इस बीप के कारण जो है वो ब्लाइंड इंसान को समझ आ जाएगा कि उसको सतर्क हो जाना चाहिए, उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो यही इस लड़के का इनोवेशन है, यही इस लड़के ने बनाया है। और देखिए कि कितना सक्सेसफुल इसने बना लिया। मात्र 13 साल का ये लड़का है जिसने इतना मतलब सोचा और ब्लाइंड ऐसे कॉज के लिए काम किया जो शायद बहुत अच्छे अच्छे लोग भी नहीं समझते हैं या सुनते हैं। क्या क्या इसमें आपने इस्तेमाल किया है, मुझे निकाल के थोड़ा सा दे दीजिए कि आपने क्या क्या सिस्टम इसमें लगाया है, कैसे कैसे आपने बनाया है, ये ज़रा लोगों को नज़दीक से बताइए। पहले नज़दीक आके देख लीजिए क्या क्या है इसमें। ये मैं आइडिया बता रही हूँ यहाँ पर, और ये एक प्रोटोटाइप है। तो मुझे बताइए कि आपने क्या क्या इस्तेमाल किया इसको बनाने में। इसमें हम आर्डिनो अल्ट्रासोनिक मुझे दिखा के बताइए, क्योंकि आपके सेक्टर की मैं नहीं हूँ, या फिर मुझे बहुत कुछ पता नहीं, या फिर जो लोग देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा। आप अपने से बताइए। यहाँ पे सामने में अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। अल्ट्रासोनिक सेंसर है। हाँ। यहाँ पे आर्डिनो लगाए हुए हैं। ओके। यहाँ पे बैटरी बटन, ओके, और बजर लगा हुआ, एलईडी लाइट लगा हुआ है। तो ये बजर इसलिए है ताकि सामने कुछ भी आएगा तो सेंसर जो है उसको बताएगा, और फिर वो बजर जो है वो शुरू हो जाएगा, बजना शुरू हो जाएगा। लाइट का क्या इस्तेमाल है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ ग्रीन लाइट आपका जल रहा था। ब्लू लाइट जल रहा था, क्योंकि
अगर हाथ में नहीं हो तब ये कोई भी शूज़ पहनेगा, ये नॉर्मल शूज़ के तरह अगर डेवलप होगा तो ये नॉर्मल शूज़ हो जाएगा। तो इसी कारण जैसे आगे चल के पता चलना चाहिए ना कि ये अंधा आदमी है, तो उसी के लिए हम लाइट लगाए हैं। ओके, तो जैसे गाड़ी में लाइट लगाते तो पता चल जाता है आगे गाड़ी जा रही है, वैसे जब ये जब जलेगा तो समझ आ जाएगा कि जो जिस इंसान ने पहना हुआ है वो ब्लाइंड है, वो अंधा है। तो इतना मतलब इतना गंभीर आपने सोच लिया, तो घर वाले का क्या रिएक्शन था जब आपने ऐसा बना के तैयार किया फिर काम कर रहे थे तो? नहीं, बोल रहे थे कि ये सब टाइम पास है। घर वाले बोले टाइम पास है। हाँ। हाँ। उस समय मेरा एग्जाम भी चल रहा तो था। डिमोटिवेशन नहीं आया? घर वालों ने कहा टाइम पास कर रहे हो, फालतू का जूता बर्बाद कर दिए 1,500 का? नहीं, हाँ? डांट डांट भी सुने हो? क्या बोलती थी मम्मी, क्या बोलती थी ये बता? ये सब टाइम पास है, ये किस लिए बना रहे हो? आप क्या समझाते थे उनको जब वो ऐसा डांटती थी तो? नहीं, कुछ नहीं, चुप हो जाते थे। मतलब कोई रिएक्शन नहीं देते थे, है ना? यही होता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर क्या गुण है या फिर क्या टैलेंट छुपा हुआ है। तो बिहार के थोड़े से माँ बाप को समय लग जाता है समझने में कि बच्चा कितना होनहार है। तो पहले तो डांटा गया कि भाई टाइम पास क्यों कर रहे हैं, और डांट वाट भी पड़ा, बहुत बात भी सुने, लेकिन बेचारा शांत होकर अपना काम करते रहा। और देखिए आज जिसने ये बना दिया कि कल ज्ञान भवन के एक्सपो में मैं गई थी और यहाँ पे ये लड़का जो है अपने शू के साथ वहाँ मौजूद था। कितने लोगों ने आपसे इस शू के बारे में पूछा या फिर बातचीत की? 100-200। 100-200 लोगों ने किया। तब मम्मी से आके आपने नहीं कहा देखो तुम टाइम पास जिसको कहती थी, लोग अपना टाइम दे रहे हैं मेरे पास आके? नहीं, मम्मी खुद समझ गई। समझ गई। खुश हैं घर वाले अब? हाँ। हाँ। अब क्या बोलते हैं? बेटा साइंटिस्ट निकल गया? नहीं, वो बोलते हैं कि कभी हम जाते थे घूमने के लिए, अब स्टॉल लगाए हैं हाँ। ज्ञान भवन में। मतलब ज्ञान भवन में घूमने जाते थे, माँ बाप कहते हैं अब स्टॉल लगा रहे हैं, मतलब बेटे की वजह से जो है वो फक्र महसूस हो रहा होगा। सोचिए मात्र 13 साल का लड़का है, 8वीं क्लास में पढ़ता है, अभी ये हाल है तो आगे जाके क्या करेगा? आगे क्या प्लान करना चाहते हैं? इसको हम और प्रोड्यूस करना चाहते हैं और कुछ बनाना चाहते हैं। अच्छा, और लोगों को बहुत कुछ ध्यान में आ रहा होगा कि अभी तो आपने बाहर से वायर वगैरह सब कुछ सेट कर दिया, लेकिन जब ये फाइनल लुक में अपने जाएगा, फाइनल स्टेज में जाएगा तो कैसा होगा? अल्ट्रासोनिक सेंसर बाहरी है क्योंकि सामने में कोई भी ऑब्स्टिकल आए तो वो ये कर सके। और इसके लिए हम मिनी आर्डिनो लगा सकते इस सोल के अंदर। ओके, सोल के अंदर लगा देंगे ताकि सामने से ना दिखाई दे, है ना? सामने से बटन, और बटन को तो यहाँ फिट हो जाएगा। ये बैटरी भी अल्ट्रासाउंड इसके सोल के अंदर मतलब सब कुछ जो फिट करना है आप सोल के अंदर चाहेंगे कि फिट कर दें। और मुझे ये बताइए कि ये जो शू बनाया आपने, लगभग कितना आपने इन्वेस्ट किया है इसमें? इसमें कॉस्ट जितना पड़ा है। क्या कॉस्ट पड़ा लगभग? शूज़ का है 2500। 2500 का शूज आपने बर्बाद कर लिया, मतलब मारपीट नहीं पड़ी ना आपको? नहीं, ये सब के लिए 1600। 1600 मतलब 2500 का जूता लिया है लड़के ने। बाटा का जूता है इसलिए थोड़ा महंगा होगा। आप अगर चाहें तो नॉर्मल जूते में भी सोच सकते हैं कि आगे बनेगा, जिसका जो भी मतलब अफोर्डेबल जिस तरीके से लोग चाहेंगे वैसा बनेगा। तो 2500 का जूता और 1600 का इसमें मशीन वगैरह जो भी वायर वगैरह लगाया है वो लगाया है। और देखिए क्रिएटिविटी क्या है। मैं तो सबसे पहले इसकी आइडिया को इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी आपसे कि आप ये जाने कि इस लड़के ने क्या बनाया है, क्या किया है। तो थोड़ा सा इनकी माता जी से बातचीत करते हैं। मैम प्लीज़ इधर आ जाइए। जिन्होंने बहुत डांटा है, फटकारा है और लड़के को कहा है कि भाई आप टाइम पास मत कीजिए, और अब जो है लड़का जूनियर साइंटिस्ट बन के निकला है। क्या बोलना चाहिएगा बेटे के इस काबिलियत पे? बहुत बढ़िया किया। हाँ। बहुत अच्छा किया। आपको क्या डाउट था इसके ऊपर कि मतलब ये नहीं कर हमको तो पाएगा? लगता था इसी टाइम पास हो रहा है इसका। हाँ। पढ़ाई में मतलब एग्जाम का समय था तो एग्जाम में तो लगा ना कि एग्जाम पढ़ाई नहीं बढ़िया करेगा तो रिजल्ट नहीं बढ़िया निकलेगा, इसीलिए घुसाते थे। इसने कहा कि मम्मी ने कहा कि ज्ञान भवन में घूमने जाते थे, आज बेटा का स्टॉल लगाए। सही क्या बात है। ये सही बात है? सही बात है। कितना फक्र महसूस होता है। बहुत। आजकल के जो माँ बाप जो हैं वो परेशान रहते हैं, बच्चों को ढकेलते रहते हैं कि भाई कुछ सोचो, कुछ सोचो, क्रिएटिव पढ़ो, करो। सही बात है। हाँ। तो हम तो यही सोचते थे कुछ करेगा, पढ़ेगा तब ना कुछ करेगा। हम क्या जाने के जूता बनाएगा इसी में कुछ कर लेगा। जूता बना देगा। चलिए, ऐसे माँ बाप को फक्र तो होगा ही, बिल्कुल डाउट नहीं इस बात में। क्या बनना चाहते हैं जीवन में आगे? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। और पंख लग गया इसको, है ना? इसको प्रोड्यूस करने के बाद पंख लग गया। कहीं ना कहीं भरोसा लग रहा है अंदर से कि कुछ कर सकता हूँ, या फिर लगता है कि अब हो जाएगा कुछ? हाँ। चलिए कोई बात नहीं, बताइएगा कि मुझे आपको कि ये स्मार्ट शू कैसा लगा आपको, ये आइडिया कैसा लगा, ये इनोवेशन कैसा लगा, इस जो छोटे से बच्चे ने इतना अच्छा कमाल कर दिया उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।